हरे कृष्णा नितिन। सुनाई पड़ रहा है? हेलो सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। आज आप घर पे हैं? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने भाग्य सूक्तम का पारायण किया था जी। और यह देखा था कि भगवान की विभिन्न ऐश्वर्यवान शक्तियों की, जी। दिव्यमान शक्तियों की हमने स्तुति की है। और स्तुति से अभिप्राय यह है कि उन शक्तियों को न्यूनाधिक मात्रा में खुद अपने अंदर डेवलप करें। हम्म। भगवान सर्वशक्तिमान है तो कम से कम हम अल्प शक्तिमान बन जाएं। भगवान सर्व ठीक है। ऐश्वर्यवान है तो एटलीस्ट हम थोड़ा ऐश्वर्यवान बन जाएं। तो हाँ। यह पर्पज होता है कि भगवान की जो अलग अलग व्याख्यात्मक शक्तियां हैं उनके द्वारा भगवान की स्तुति करने का। ठीक लेकिन है। वास्तव में इन शक्तियों से हम कैसे अपने को उजागर करेंगे, उन शक्तियों का कैसे हम रियली अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, ये चीज हम समझेंगे शिव संकल्प सूक्त के द्वारा। जिसको मैंने बताया था कि भाग्य सूक्तम स्टार्टअप है डे का। हम्म। हम्म। पहले स्टार्टअप करते हैं और जब हम फॉर द डे रिटायर होते हैं रात में, हम्म। तो शिव संकल्प सूक्त के साथ हम रिटायर होते हैं। जी। शिव संकल्प सूक्त वो संकल्प है जिसके द्वारा हम अपने को उन जो भी शक्तियां हैं उनको जागृत करने का अपने अंदर संपूर्ण जागृत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो भगवान के केवल अंश हैं। आत्मा परमात्मा का केवल अंश मात्र है, तो उसकी सर्व शक्तियों को तो जागृत नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम्म। आंशिक शक्तियों को हम जितना हो सके हम जगा सकते हैं। और हम्म। इसके लिए ये लिखा तो है शिव संकल्प सूक्त। पर प्रैक्टिकली आप हम्म। देखो तो इसके सारे जितने भी श्लोक हैं, जितने भी मंत्र हैं, हम्म। इनका लास्ट पार्ट है राइट, मन से शुरू होता है। और मन मन से हम्म। मतलब अंत होता है। हम्म। जैसे पहला मंत्र है यद जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तद सुप्त तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। तन्मे हम्म। मन, तन्मे मन हम्म। शिव संकल्पमस्तु। वो मन जो है, ये कहता है कि जो शक्तियां ऐसी हैं कि हम जागते हुए भी मन पता नहीं कितना दूर चला जाता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं हम्म। और एक क्षण में कभी कभी तो बिना बताए मन कहाँ से कहाँ चला जाता है, भटक करके फिर वापस हम्म। आ जाता है सेकेंडों हम्म। में। सबसे अधिक गतिमान कुछ संसार में है मनुष्य के पास, तो उसका मन है। क्योंकि हम्म। पलक झपकते ही वो पता नहीं कहाँ चला जाए और फिर वहां से लौट करके आ जाए। तो हम्म। मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। हम्म। इसीलिए वो कह रहा है कि तस्मै मन रही शिव संकल्प मस्तु। वो मन जो है हम्म। सभी शिव संकल्प का कारण बने। शिव संकल्प मतलब सभी शुभ कर्मों का संकल्प का कारण बने। हम्म। तो जैसे जद जागृतो दूरम, जैसे वो जागते हुए दूर चला जाता है मन, हम्म। तई तद सुप्त से तथई वही तई, सोते हुए भी वैसे ही वो दूर चला जाता है। आदमी सोते हुए हम्म। भी तो सपना देखता है और सपने में पता नहीं कौन कौन सी दुनिया बसा लेता है। हम्म। ऐसा नहीं है कि ये जो मन है ये केवल जागते हुए ही काम करता है, सोते हुए भी काम हम्म। करता है। और जैसे ही ये जागते हुए दूर दूर तक चला जाता है, वैसे ही सोते हुए भी दूर दूर चला जाता है। हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि इस मन को हम रही शुभ कार्यों में लगाएं। शिव संकल्प मस्तु। तो इसीलिए बोल रहा हम्म। है यद जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तद सुप्त तथैवैति दूरम गमन ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु। उसी तरह से वो मन जो है शिव संकल्प का कारण है। मन को हम्म। इसलिए बोल रहा है कि मन ही इस संसार में सबसे बड़ा चीज है मनुष्य के लिए। हम्म। मन से बड़ा कुछ नहीं है। हम्म। कहते हैं मन बुद्धि अहंकार ये तीनों मिलकर के काम करते हैं साथ में, तो मन सबसे बड़ा है। राइट। हमारे ऑलमोस्ट बहुत से उपनिषदों, कम से कम 6-7 उपनिषदों में एक ही लाइन हमेशा रिपीट होती है, हम्म। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षे।
मेरे समझ से पिछले लेक्चर्स में कई बार ये इस मंत्र को मैंने बोला भी होगा आपको। हम्म मन हम्म एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षे। मन ही ऐसा है जो मनुष्य के कारण होता है, बंधन का भी मोक्ष का भी। राइट। ये जब विषयों में लगता है तो बंधन का कारण बन जाता है, और यही हम्म मन जब विषयों से दूर परमात्मा में लगता है तो मोक्ष का कारण बनता है। और मन को एक हम्म साथ दोनों जगह नहीं लगा सकते हैं। मन को चाहे तो परमात्मा में लगाएंगे, और नहीं तो संसार में लगाएंगे। दोनों जगह एक हम्म साथ आप लगा नहीं सकते हैं। एक बहुत अच्छा हम्म श्लोक है उपनिषद का, द्वा सुपर्णा सर्जा सलखाया। सुने होंगे शायद पहले भी, ये बड़ा फेमस श्लोक है। द्वा हम्म सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, हम्म तयोरन्न पीपलम स्वादन, तयोरन्न पीपलम स्वादन हम्म अन्य असन असनसयो अभिचाकसेति। मतलब ये कह रहा है कि राइट, जैसे दो वृक्ष हैं, दो पक्षी हैं जो एक वृक्ष की किसी शाखा पर बैठे हुए हैं, और वृक्ष में हम्म फल लगे हुए हैं। हम्म There are two birds sitting on the same branch together, हम्म side हम्म by side, हम्म and on the tree there are fruits available there. One of the bird is trying to eat the food, and the other हम्म bird is only watching it. It doesn't eat. The word which is watching is Paramatma. The word which is eating is fruit. A fruit is basically talking about the material life. मतलब जो फल है, संसार का जो फल है, वो सांसारिकता की ओर खींचता है। तो दोनों एक ही हम्म जगह बैठे हुए हैं। आपके हृदय में परमात्मा भी बैठा हुआ है, आत्मा बैठा हुआ, कहीं दूसरी जगह मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। लोग मंदिर बनाते हैं, कहते हैं इस मंदिर पर जाएंगे, उस मंदिर पर चढ़ावा करेंगे, ये सब सभी एक चाहे तो इसको आप निमित्त मात्र मान लो पूजा करने का, हम्म या ढकोसला भी मान लो। अगर कोई हम्म आदमी इसको केवल निमित्त मात्र मान करके उसके द्वारा अपनी पूजा को सुदृढ़ करता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई ये सोचता है कि भगवान केवल मंदिर में रहता है और वहीं पर हमें जाकर के, तो वो समझ लो कि वो ढकोसला कर रहा है या वो अंधविश्वास में फंसा हुआ है। वो ऐसा नहीं है। हम्म लेकिन हम माध्यम तो बना सकते हैं, फोटो को भी माध्यम बनाते हैं। माध्यम बनाना पूजा करने का प्रतीक, तो प्रतीकात्मक पूजा कोई भी कर सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन वास्तविकता हम्म यही है कि जो परमात्मा है वो हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है। हम्म आत्मा भी इसी शरीर में बैठा हुआ है। शरीर माध्यम है कर्म करने का, और शरीर हम्म और उस आत्मा परमात्मा के बीच में जो असली माध्यम है वो मन है। हम्म अब ये मन अगर फल खाने में लग गया, मतलब संसार की चीजों में रम गया, हम्म संसारिकता की चीजों में ये सुख खोजने लग गया, हम्म तो सुख तो वास्तव में मिलता नहीं है, लेकिन सुख की हम्म खोज में वो जीवन भर पूरा जीवन खत्म कर देता है। हम ये हम्म नहीं कह रहे हैं कि सांसारिक चीजों को भोगना नहीं चाहिए, लेकिन हमें यह जानना हम्म चाहिए कि सांसारिक चीजों को जो हम भोग रहे हैं वो केवल शरीर को चलाने के लिए है, वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर हम सांसारिक चीजों को जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारा हम्म जो असली लक्ष्य है जीवन का, कि हम परमात्मा की ओर पहुंचे, वो नहीं हो हम्म सकता है। क्यों? कि उसी पेड़ पर बैठे हुए दोनों, जब ये एक पक्षी जो है जो फल खा रहा है, वो परमात्मा की ओर पीठ किए हुए है, परमात्मा हम्म की ओर नहीं देख रहा है। अगर वो परमात्मा की ओर देखेगा तो ये फल खाना छोड़ देगा। आप समझ रहे हैं बात को? हम्म जब वो जी परमात्मा की ओर देखेगा तो फल खाना छोड़ देगा, क्योंकि उसको हम्म पता है कि इस फल खाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो उस फल खाने का मतलब है कि सांसारिकता में हम जो फंसते जाते हैं उसको लक्ष्य बना करके, उसमें नहीं पड़ेगा। संसार का भोग करेगा, लेकिन वो भोग वैसे ही करेगा जैसे जीवन को चलाने के लिए एक माध्यम हो, न कि उसको अपने जीवन का लक्ष्य बना करके। लेकिन आप आज हम्म ध्यान से देखिए तो करीब करीब 100% लोग, ऑलमोस्ट हंड्रेड हम्म परसेंट लोग जीवन का लक्ष्य यही मानते हैं, कितना पैसा कमा लें, कितना बिल्डिंग हम्म बना लें, रही कुछ संसार की चीजें बना लें।
और जब तक वो बना के तैयार होते हैं तब तक जीवन कहता है कि भाई अब इसको छोड़ो, अब बूढ़े हो गए, अब चलता फिरो दूसरी ओर। घर बनाने में कोई आदमी अपना पूरा जीवन लगा देता है, नौकरी करता है, कुछ भी करता है, और इसलिए कि सोचता है कि एक दिन मैं अपना घर बनाऊंगा। घर बन के तैयार हुआ तब तक वो खुद जाने के लिए तैयार हो गया। तो हम ये नहीं कर रहे कि संसार की चीजों को हमें प्राप्त नहीं करना चाहिए, संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए उद्योग नहीं करना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये सभी चीजें हमारे जीवन का माध्यम है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, मान लो कि हम बेंगलोर से चले और दिल्ली पहुंचे, चाहे कहीं से कहीं, या फ्लाइट में जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, चाहे आप घोड़े की सवारी करके जाते हैं, पुराने जमाने में लोग घोड़े की सवारी करते थे। तो ये सभी माध्यम है। अगर हमें समझे कि एयरक्राफ्ट में बैठना ही हमारा जीवन का गोल है, तो हम डेस्टिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमें इंजॉयमेंट नहीं रहेगा डेस्टिनेशन में। माई इंजॉयमेंट इज नॉट इन रीचिंग टू दिल्ली, माई इंजॉयमेंट ओके, मैं तो फ्लाई कर रहा हूँ ना, उसी में मजे आ रहे हैं, मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ उसी में मजे आ रहे हैं, बस। दैट बिकम्स डेस्टिनेशन। लेकिन हम जानते हैं कि वास्तविक डेस्टिनेशन वो नहीं है। हमारा डेस्टिनेशन ट्रेन नहीं है, हमारा डेस्टिनेशन घोड़ा नहीं है, हमारा डेस्टिनेशन फ्लाइट नहीं है, डेस्टिनेशन तो कहीं और है। एग्जैक्टली उसी तरह से ये शरीर जो है आत्मा का, राइट, एक रथ है। ये आत्मा का प्रैक्टिकली रथ है और कुछ नहीं है। तो इस रथ में, इस रथ में एक सारथी है, वो है मन। एक वास्तव में सारथी बुद्धि है, लेकिन बुद्धि को भी कंट्रोल करेगा मन, या बुद्धि कंट्रोल करती है मन को, जिस जिस एंगल से, क्योंकि शब्दों का केवल हेर फेर है। तो जब ये मन कंट्रोल रहेगा तो ये जानता है कि कहाँ पर जाना है, किस डेस्टिनेशन पर जाना है। तो अब समझ में आया कि जो भी हम भाग्य सुक्तम में पारायण करते हैं, और हम भगवान से याचना करते हैं कि हमें ये शक्ति दो, उन शक्तियों का वास्तव में जो उपलब्धि है वो होगी मन से ही। और मन से तभी होगी जब हम समझ लेंगे कि मन से विषयों में आसक्त होने से नहीं होगी, मन को विषयों से दूर करने पर होगी। क्योंकि एक ही समय हम परमात्मा में भी मन को नहीं लगा सकते हैं, विषयों में भी नहीं लगा सकते हैं। विषयों में लगाएंगे तो परमात्मा से दूर हो जाएंगे, परमात्मा में लगाएं तो विषयों से दूर हो जाएंगे। दोनों एक साथ चलते नहीं है प्रैक्टिकली, एक ही गेट खुला रहता है। अगर परमात्मा का गेट खोलेंगे तो विषयों का गेट अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएगा, और विषयों का गेट हम पूरा का पूरा खोल देंगे तो परमात्मा तो ऐसे ही, राइट, वही है जैसे हम, जो चिड़िया है जो पेड़ पर बैठी हुई है लेकिन अपना पीठ किए हुए परमात्मा की ओर खाना खा रही है, राइट, फल खा रही है, राइट, संसार की ओर, वैसी ही हमारी गति हो जाएगी। तो जो शिव संकल्प सूक्त है ये बड़ा ही सुंदर ये है, मंत्र है। ये यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद का ये 34वां 34th अध्याय है। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय है, उसमें से ये 34वां अध्याय है। और 34वें अध्याय में एक्चुअली कुल मिला के मंत्र बहुत जाते हैं, कुल 57 मंत्र हैं। फर्स्ट 6 मंत्र आर टेकन है शिव संकल्प सूक्त, केवल फर्स्ट 6। तो उसमें से फर्स्ट है, यद जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पस्तु। मीन्स जागृत अवस्था में भी मन दूर जाता है, सोते हुए अवस्था में भी दूर जाता है। और हम अपने मन को कह रहे हैं कि ये मन, तुम जो है केवल वही संकल्प जो कल्याणकारी हो, शिव संकल्प मस्तु, कल्याणकारी संकल्प ही लो, क्योंकि कल्याणकारी संकल्प नहीं लोगे वो हमारे काम का नहीं होगा। तो इसलिए हमें जो है, राइट, अपने मन को लगाना है और कहना है कि तुम, राइट, केवल शुभ संकल्पों के बारे में ही सोचो। सेकेंड वन है, ये न कर्माण अपसो मनीषिनो ये क्रीडवंत वितथे सुधीरा यत पूर्व यक्षमंत प्रजानाम तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु। यत कर्माण तपसो मनीषिनो, जो मनीषी लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं, राइट,
अपनी तपस्या करते हैं, तपस्या वाला ही कर्म करते हैं, मतलब सत्कर्म करते हैं। तो जिसके द्वारा, जिस मन के द्वारा वो सत्कर्म करते हैं, मनीषी लोग करते हैं, उसी से वो धैर्य भी धारण करते हैं। तो उसी को प्राप्त करने के लिए हे मन, तुम शुभ विचारों वाला हो, शुभ संकल्पों वाला हो। यत प्रज्ञान मुत चेतो धितिस जत ज्योतिरंतर मितस प्रजासु यस्मान ऋचा किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। प्रज्ञान मुत, प्रज्ञान मतलब प्रखर ज्ञान, उच्च कोटि का ज्ञान। तो जब हमें उच्च कोटि का ज्ञान होगा, और वो उच्च कोटि का ज्ञान तभी होगा जब हम मन को शुभ संकल्पों में लगाएंगे। तो हे मन, तुम शुभ संकल्पों में लग करके उच्च कोटि का ज्ञान अर्जित करो, चेतना अर्जित करो, धैर्य, धृतिश्च, धृति मतलब धैर्य अर्जित करो। यह ज्योतिरंतर मितस प्रजासो, राइट, और उसी से अपने अंदर की ज्योति को जगाओ, उसी से अपने अंदर के प्रकाश को, अपने अंदर की ज्योति को जगाओ, राइट। और इसी के लिए हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं इसीलिए कि हम शुभ संकल्पों वाले हों, और हम यज्ञ करके अपने अंदर के उस प्रकाश को परमात्मा में लगाएं। परमात्मा में लगाने का मतलब है कि अपने को ज्ञानवान बताएं अपने को, राइट। वही प्रकाश है। प्रकाश का मतलब यहाँ भौतिक प्रकाश से नहीं, प्रकाश का मतलब है परमात्मा के प्रकाश से, परमात्मा को हम अपने अंदर जगाएं। सो जस्मान रीते किंचन कर्म क्रियते, उसके बिना थोड़ी भी कर्म, उस परमात्मा के बिना थोड़ा भी कर्म हम नहीं कर सकते हैं। न किंचन कर्म किए थे, किंचन में तो थोड़ा भी कर्म नहीं कर सकते हैं। सब कुछ कर्म करेंगे तभी जब मन शिव संकल्प वाला होगा, मन जो है शुभ संकल्पों वाला होगा। नेक्स्ट कहते हैं, जे नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीत ममितेन सर्वम ये न यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्य, जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा, भूत भविष्य वर्तमान में जो कुछ भी राइट हो रहा है या हो गया है या हो राइट होने वाला है, ये सभी कुछ परिगृहित समग्र, ये सभी चीजें उसी अविनाशी परमात्मा की देन है। तो ये कहते हैं कि जिस अविनाशी मन की सामर्थ्य से सभी भूत वर्तमान भविष्य काल में ज्ञान को प्रतिभूत किया जाता है, उसी के द्वारा हम अपने सप्त जागिकों को, ये कहते हैं ना, जैन यज्ञ स्थायते सप्त होता, राइट। यज्ञ करते हैं ना तो उसमें 7 तरह के होता है, बड़े बड़े जो यज्ञ करते हैं। हम दैनिक यज्ञ की बात नहीं, दैनिक यज्ञ तो इंडिविजुअल रूप में आप कर सकते हैं, और दैनिक यज्ञ सबको करना चाहिए, और किसी भी हालत में एटलीस्ट 1 टाइम तो करना ही चाहिए, जिसका हमने ऑलरेडी आपको बता चुका है। लेकिन जब हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, जो नाम सुने होंगे ना, जैसे अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसमें 7 तरह के होते हैं। मैं उसके डिटेल में आज नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सब तो होता, उसमें 7 तरह के होते हैं, और वो भूत भविष्य वर्तमान सबको ध्यान में रख करके वो यज्ञ करते हैं। जैन यज्ञ स्थायते सप्त होता रह के, जिसके द्वारा जो सप्त होता जो यज्ञ करते हैं, राइट, उस यज्ञ की सफलता के लिए हे मन, तुम शुभ संकल्पों वाला हो। यस्मिन ऋचा साम यजुगुण से यस्मिन प्रतिष्ठा रत्ना भाव विवारा है, यस्मिन सुचित्तकम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। यस्मिन ऋचा साम यजु, ऋचा मीन्स ऋग्वेद, साम मीन्स सामवेद, यजु मीन्स राइट यजुर्वेद। जनरली इनको मिला के वेद त्रयी कहते हैं, ओके, इनको मिला के वेद त्रयी कहते हैं। ये कैसे हैं, ये सभी वेदों के जो मंत्र हैं कैसे हमारे अंदर घुसने चाहिए, हमारे अंदर होने चाहिए, ये सभी प्रकाश पाने के लिए। जस्मिन प्रतिष्ठा रथना भावी वाला, जैसे रथ में उसके अंदर तीलियां लगी होती हैं, रथ में पहिए में तीलियां लगी होती हैं। उसी तरह से हमें ये सभी वेद की जो ऋचाएं हैं वो हमारे मन में ऐसे ही प्रतिष्ठित होनी चाहिए, जैसे रथ के पहिए में राइट बहुत सी तीलियां लगी होती है, वैसे ही हमारे मंत्र हमारे मन में मन रूपी उस पहिए में लगे होने चाहिए। अगर ये मंत्र उसमें नहीं लगेंगे तो हमारा मन परमात्मा में लगेगा भी नहीं, वो इधर उधर ही भटकता रहेगा। वो केवल संसार का फल खाने की कोशिश करेगा, उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेगा।
तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जस्मिन ऋचा साम यजुगुंस यस्मिन प्रतिष्ठा रत्ना भाव विहारा, राइट, जिसके द्वारा ये रथ में गुथे हुए तीलियों की भांत, राइट, जो हमारे ऋचाएं हैं, ऋग्वेद की, सामवेद की, यजुर्वेद की ऋचाएं हैं, जो उसमें मन में ऐसे पिरोई होनी चाहिए जैसे रथ में वो तीलियां पिरोई रहती हैं। ये न राइट, जस्मिन चित्तकुम सर्वमोतम प्रजा नाम तन्मे मना शिव संकल्प होती। तो ऐसे ही मन में सपूर्ण, राइट, हमारे जो चित्त है उसको, हमारे मन को, चित्त को उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए। और उसके लिए कहते हैं, हे मन तुम शुभ संकल्पों वाला हो, क्योंकि तुम शुभ संकल्पों वाले होगे तभी ये मंत्र हमारे अंदर, राइट, वैसे लगे रहेंगे जैसे रथ में पहिए लगे रहते हैं। तो लास्ट वाला है, सुथा रथी रस्वा निवजन मनुष्या ने नियते भी सुभिर्वाचिन इव हत प्रतिष्ठम जतीरम जविष्ठम तन में मन शिव संकल्प मस्तु। जिस प्रकार कुशल सारथी लगाम के नियंत्रण से गतिमान अश्वों को गंतव्य पथ पर ले जाता है, मतलब एक सारथी है तो वो अगर वो नियंत्रित नहीं करेगा तो घोड़े किसी भी डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो घोड़ों को सही डायरेक्शन में ले जा करके सारथी उसको नियंत्रित करता है। उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि हमारा जो मन है मनुष्यों को भी उसके गंतव्य तक ले जाए, राइट। वो तभी होगा जब मन जो है कंट्रोल में रहेगा और वो फल खाने में नहीं लगेगा, संसार का फल खाने में, चखने में नहीं लगेगा। रदर जो उन मंत्रों के सहारे, यज्ञों के सहारे जब हम मन को भगवान की ओर लगाएंगे, परमात्मा की ओर लगाएंगे, तभी यह पॉसिबल होगा। तो इसीलिए का सुसा रथी रस्वा निवजन मनुष्या ने नियते भी सुभीर बाजिन इव हत प्रतिष्ठम जतीरम जविष्ठम तन में मन शिव संकल्प वस्तु। तो जब हम अपने मन को इस प्रकार से कंट्रोल करेंगे जैसे घोड़ों को सारथी कंट्रोल करता है, और तब ये मन जो है शुभ संकल्प वाला होगा और परमात्मा की ओर हमें ले जाएगा। इस संकल्प के साथ हमें नित्य सोना चाहिए, रात में सोना चाहिए। वास्तव में इस मंत्र को आप कभी भी पढ़ सकते हो, ये किसी भी मंत्र को आप कभी पढ़ सकते हो। प्रातः का मतलब जो वो बोल रहे हैं कि प्रातः क्या मंत्र है, भाग्य सुक्तम प्रातः, प्रातः अग्नि प्रातः इंद्रम जो बोल रहा है, तो प्रातः का मंत्र लग रहा है। लेकिन प्रातः का मतलब कई तरह से लिया जाता है। प्रातः का मतलब केवल सूर्योदय से नहीं है। प्रातः तो तभी होता है जब हमारे अंदर ज्ञानोदय हो जाता है। कहते हैं कि बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान बुद्ध को ज्ञान हो गया, तो जब ज्ञान हो गया तभी प्रातः हो गया ना। तो प्रातः का मतलब अगर हम केवल भौतिक जीवन से लगाएंगे, आपको मैं एक चीज बताऊं कि जो वेद मंत्र हैं बड़े गूढ़ रहस्यों से भरे पड़े हैं, और ये गूढ़ रहस्य ऐसे हैं जिनको अनुभव तो किया जा सकता है लेकिन इनको एक्सप्लेन नहीं किया सकता। कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो इसके अर्थ को सही सही ढंग से पूरा पूरा समझा दे। और इसीलिए हुआ क्या है कि इसीलिए इसको रोका गया था कि इसको सबको न पढ़ाया जाए, लेकिन इसका अर्थ सब जगह गलत लगा लिया गया कि शूद्रों को न पढ़ाया जाए। तो शूद्रों का मतलब यहाँ पर किसी जाति से नहीं था। शूद्र का मतलब जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको नहीं पढ़ाया जाए, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो इसका सही अर्थ लगाएं चाहे ना लगाएं, गलत अर्थ जरूर लगा लेंगे। तो जो लोग इसका सही अर्थ लगा ले, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे किसी को भी हम इंजीनियरिंग में डाल देंगे तो इंजीनियरिंग नहीं पास कर सकता ना। अगर ऐसा होता तो सबको इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता। क्यों कंपटीशन होता है? कंपटीशन इसलिए हो रहा है ताकि जो लोग उसको पढ़ने में सक्षम है वही पढ़ने जाएं, सभी लोगों को अननेसेसरी वहां पर न भेजा जाए। उनके लिए वो बर्डन भी होगा। अगर जबरदस्ती किसी को बोलोगे कि बेटा तुम इंजीनियरिंग करो, ये हमारी ख्वाहिश है, आजकल ये भी बहुत बड़ी गलती कभी कभी पेरेंट्स करते हैं। कुछ सालों पहले की बात है, हम जहाँ पर रहते थे यहीं पर बीटीएम लेआउट में, वहीं पर बगल में एक बिहार के लड़के ने खुदकुशी कर ली थी। तो वो काफी धनी घर से था, बिहार का था, काफी धनी घर का था, और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि तुम इंजीनियरिंग करो, और वो इंजीनियरिंग करने के लायक नहीं था, वो उसकी बुद्धि उस लेवल की नहीं थी। जबरदस्ती ये लोग मतलब कि इतना कितना भी डोनेशन दे दो, डोनेशन के बल पर उसका एडमिशन। आप जानते हैं ना यहाँ पर डोनेशन भी बेंगलोर में बहुत होता था, अभी होता है कि नहीं,
डोनेशन के बल पर एडमिशन हो गया, वो कौन सा वो कोई सागर इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें हो गया। हम्म डोनेशन के बल पर आप एडमिशन करा सकते हो, लेकिन पढ़ना तो लड़के को पड़ेगा। अब वो जो है उसको लगता था कि हम अपने पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, घर वालों के हम्म मतलब जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं, और इसलिए निराश होकर के एक खत लिख करके कि हम आप लोगों के काबिल नहीं है, हम इंजीनियर नहीं बन सकते, उसने खुदकुशी कर लिया। तो कहने का हम्म मतलब कि आप किसी को बोलोगे जबरदस्ती की वेद की ऋचाओं का पारायण करो और उसको समझो, और वो समझने लायक नहीं है, तो वो हम्म, चाहे तो वो भाग जाएगा, हाँ। चाहे तो भाग जाएगा, और नहीं तो अगर वो सीखेगा तो आधा अधूरा ज्ञान सीखेगा। राइट, आधा अधूरा हम्म ज्ञान इतना खतरनाक होता है कि उससे बढ़िया आदमी वो है जो अज्ञानी है। हाँ। आधा अधूरा ज्ञान वो भी वेदों का इतना खतरनाक हो गया है कि इसी ने सारा खेल बिगाड़ा है, जो कुछ भी बिगाड़ा है। हम्म जैसे आप हम्म सुने होंगे जब हम बात करते हैं वो पुरुष सूक्त का, पुरुष सूक्त का बड़ा हम्म शिक्षा लेकर होता है हमारे समाज में, मतलब बहुत से लोग उसको करते हैं कि एक विराट पुरुष है, और विराट पुरुष के भुजाओं से ये पैदा हुआ, मुख से ये पैदा हुआ, हाँ। सब ये सब की कल्पना की गई है। तो ये हम्म विराट पुरुष कौन है प्रैक्टिकली? अगर ध्यान से उसको देखेंगे तो वो केवल भावात्मक ढंग से यूज किया गया है। विराट पुरुष का मतलब वास्तव में कोई पुरुष नहीं है। हम्म राइट, वो कहता है कि राइट वो पुरुष ऐसा है कि सब कुछ कवर कर लो दुनिया का, उसके ऊपर भी बड़ा बना रहता है। हम्म तो वो जैसे कहते हैं कि एक आदमी बोलता है कि मेरे भाई मेरी भुजाएं हैं, मेरा, चाहे ऐसे बोल देता है, कोई बोलता है युधिष्ठिर बोलते थे राइट, भीम मेरी दाई भुजा है, अर्जुन हम्म मेरी बाई भुजा है, और नकुल हम्म और सहदेव मेरे पैर हैं। हम्म अब कोई आज का आदमी रहेगा तो बोलेगा कि ये तो युधिष्ठिर भेदभाव कर रहा है, एक को हम्म पैर हम्म बता रहा है, एक को दाई बता रहा है, कोई बाई भुजा बता रहा है। प्रैक्टिकली हम्म उनके कहने का मतलब यही है कि ये सभी उनके अंग हैं, शरीर के ऐसे अंदर, हाँ, उसके अलावा बिल्कुल कुछ ठीक है। नहीं है। तो जो विराट हम्म पुरुष है कुछ नहीं है, वो केवल अंग है, और प्रतीकात्मक रूप में बता रहे हैं कि मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, उसका मतलब है कि हम्म ज्ञान का स्रोत मुंह होता है। हम्म, इसी के द्वारा हम ज्ञान का वाचन करते हैं। अभी हम बोल रहे हैं तो मुख से ही बोल रहे हैं, तो सबके पास जी। वो नहीं होता है, तो उसको मुख से पैदा हुआ बता दिया। उसी हम्म तरह से वो शक्ति का प्रतीक है, राइट, छतरी, तो उसको हम्म भुजाओं से बता दिया। और हम्म वो राइट, तो वैसे ही किसी को मतलब शूद्र को बताया गया कि वो पैरों से पैदा हुआ। अब पैरों से पैदा हुआ, अगर आप पता नहीं पुरुष सूक्त पढ़े हैं कि नहीं, उसी पुरुष सूक्त में एक एक लाइन में ये लिखा गया है कि पैरों से शूद्र पैदा हुआ है। एक और हम्म लाइन है, उसको ध्यान से लोग नहीं पढ़ते हैं, उसमें लिखा है पैरों से पृथ्वी पैदा हुई। हम्म, आप जानते हैं पैरों से केवल शूद्र नहीं पैदा हुआ, पैरों से पृथ्वी पैदा हुई, ये भी उसी पूर्व सूक्त में लिखा हुआ है। राइट, जो सबका भार उठा सके। हाँ, नेक्स्ट है। तो कहने का मतलब है कि ये सभी शक्तियां हैं, ये हम्म इसमें से किसी को कम नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, नीचा नहीं है। राइट, पैर के बिना कोई आदमी भी कैसा होगा, लंगड़ा होगा। तो कहने का मतलब कि सबकी ये केवल शक्तियों का प्रतीक है, अलग अलग ढंग की शक्तियों का प्रतीक है, कोई ऊंचा है नीचा है ये बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि किसी आदमी के अंदर ज्ञान होता है तो हम उसके प्रति ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, ये हम्म तो सामान्य सी बात है। और चाहे आप हम्म कुछ भी कर लो, अगर 100 बच्चों का क्लास है, एक हम्म क्लास में 100 बच्चे हैं, तो आप ये नहीं करो कि 100 के 100 बच्चे इंजीनियर ही बन जाए, और 100 के 100 हम्म बच्चे डॉक्टर ही बन जाए। उनकी प्रवृत्ति हम्म भी अंतर, प्रवृत्ति में अंतर हो सकता है, उनके जो झुकाव है कि क्या करना, क्या उसमें अंतर हो सकता है, या उनके इंटेलिजेंस लेवल में भी अंतर हो सकता है, कोई पढ़ सकता हम्म है कोई नहीं पढ़ सकता है। राइट, हम्म सभी को अलग अलग ढंग के कार्य में लगा सकते हैं। दो भाई हैं, उसमें से एक आईएएस बन गया है, दूसरा भाई चपरासी है, रही पता हम्म चले कि उसी ऑफिस में, तो वो हम्म चपरासी है वही शूद्र हो गया। तो ये सभी हम्म चीजें अगर हम देखेंगे कि किसी की गरिमा के दृष्टिकोण से सभी बराबर हैं, लेकिन पद के दृष्टिकोण से देखें, सांसारिक पद के जो हमारा कर्तव्य है उसके हिसाब से देखें, तो आईएएस ऑफिसर का कर्तव्य अलग है और चपरासी का हम्म कर्तव्य अलग है। इसका ये नहीं मतलब कि दोनों के वैल्यू में कोई अंतर है जब वो भगवान के पास जाते हैं या जब वो घर में जाते हैं। तो ऑफिस में दोनों के कर्म में अंतर होगा, घर जाएंगे तो दोनों भाई भाई हैं।
तो हाँ। ये सभी चीजें हमने जो जाति व्यवस्था में बदल दी, जो सभी कुल ये कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, सभी कुल गुण और कर्म के विभाग से था, लेकिन जो चीजें गुण और कर्म के विभाग से था बाद में केवल जातियों में परिवर्तित हो गया, और बहुत काफी अपवाद फैले संसार में, बहुत बहुत लोगों के साथ भेदभाव हुआ, लोगों को एक तरह से मनुष्य की तरह से भी नहीं ट्रीट किया गया। तो ये सभी चीजें बहुत ही बुरी हुई, ये मानते हैं। लेकिन सभी लोग सोचते हैं कि इन सभी चीजों का कारण जो है वेद हैं या ये हमारे शास्त्र हैं। वास्तव में शास्त्र नहीं है। शास्त्र को जो लोगों ने इंटरप्रेट किया वो लोग हैं, उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया, और वो लोग हैं जो जानबूझ करके गलत इंटरप्रेट किया, वो सबसे बड़े दोषी हैं। कुछ लोगों ने जानबूझ करके इसमें उल्टा पलटा चीजें लिख दी हैं। राइट, आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे, देखोगे, इवन कहते हैं कि भागवतम इस्कॉन का सबसे बड़ा ग्रंथ है। भागवतम और भगवत गीता, दोनों के बल पर पूरा गौड़ी समाज चलता है, पूरा इस्कॉन गौड़ी समाज का ही पार्ट है, तो वो चलता है। उसी भागवत में देखोगे तो एक जगह नहीं, अनेकों जगह पर लिखा हुआ है कि इंद्रिय और स्त्री और शूद्र, ये इनको वेदों का पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके लिए भागवत लिखी गई है। अच्छा। जबकि आप देखो तो ये जो वेद की ऋचाएं हैं, अकेले ऋग्वेद में देर आर 22 लेडीज हु आर द राइटर्स ऑफ दिस वेद मंत्र। उनको राइटर नहीं बोलते हैं, उनको कहते हैं कि वो मंत्र दृष्टा हैं, मंत्रार्थ दृष्टा हैं। लेकिन मंत्रार्थ दृष्टा में ऋषि केवल पुरुष नहीं है, उसमें बहुत सी महिलाएं भी हैं, और बहुत से लोगों का, बहुत से महिलाओं का नाम लोग कहीं किसी न किसी रूप में जाते हैं। राइट, जैसे कपाला घोषा, वो क्या लोपा मुद्रा, ऐसे बहुत से हैं लेडीज, ये सभी मंत्र दृष्टा हैं। तो ये इन्होंने ही मंत्रों को दर्शन किया और वो लिखा है, और कहें कि स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब कि उसको लिखने वाला गलत है, और ये काम वेद व्यास तो कर नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो ओरिजिनल भागवत लिखी गई है उसमें बहुत कुछ मिलावट कर दी गई है। तो जो मिलावट की कर दी गई है हमारे ग्रंथों में, वो मिलावट को ही कुछ लोग सत्य मान करके, आज भी मैंने एक दिन किसी पंडित का देखा, कोई सन्यासी है, फुल टाइम सन्यासी, और उनका मैंने लेक्चर देखा तो लिखा हुआ कि जो स्त्री और शुद्ध है उनको उपनयन का अधिकार नहीं है, और उपनयन का अधिकार नहीं तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये उल्टा पलटा अर्थ बता रहे थे। आज के दुनिया में भी लोग ऐसे बता रहे हैं। इसका मतलब उस आदमी ने खुद कभी वेद नहीं पढ़ा हुआ है, उसके पास वेदों का किंचित वो भगवान वस्त्र तो धारण कर लिया, लेकिन वेद पढ़ा नहीं। वेद पढ़ा होगा तो देखा होता है वो मंत्र दृष्टा है, वो कितनी उसमें ऋषिकाएं हैं, एक दो नहीं है, कई हैं, बहुत हैं। तो वो समझ जाता कि ये सब भेदभाव नहीं है। स्पिरिचुअली बॉडी डजंट मैटर ना, स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली को छोड़ो, इंटेलेक्चुअली बॉडी डजंट मैटर। जैसे एक लेडी इंजीनियर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, वैसे एक जेंट्स भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। उसी तरह से एक लेडी भी मंत्रों को सीख सकती है और जेंट्स भी सीख सकता है। स्पिरिचुअली आपको बताओ, स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली बॉडी डजंट मैटर। कुछ माने में थोड़ा बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, वो हम मानते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली ये जो हमारे असली पावर है मनुष्यों में, उसमें तो कोई भेदभाव है ही नहीं। प्रैक्टिकली आप देखो तो भेदभाव है नहीं। 100 बच्चों का क्लास है, उसमें 50 लड़कियां हैं, 50 लड़के हैं, तो आप ये नहीं कह सकते टॉप 10 में केवल लड़के आएंगे। टॉप 10 में लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे, सभी होंगे। तो हमने तरह तरह के गलत रूल बना दिए और बना करके बोले कि भगवान ने ऐसा कहा है। अरे वेदों में ऐसा कहीं नहीं कर, वेदों को लोग मॉडिफाई नहीं कर पाए। पता है, वेद तो किसी के, ये वेद की भाषा आप समझ रहे हो कितना गुणात्मक है। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, तभी भी जो चीज मैं फील कर रहा हूँ वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। वो चीज आपके ऊपर छोड़ना है कि आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे वो फीलिंग आपकी बढ़ती जाएगी प्रैक्टिकली। तो जिस चीज को हम एक्सप्लेन तक नहीं कर सकते, हम इंजॉय भी कर सकते हैं अंतर मन से, और एक्सप्लेन तक नहीं कर सकते हैं, हम उस चीज के बारे में कोई मॉडिफाई कैसे कर सकता है। लेकिन जो पुराण वगैरह लिखे गए, तो पुराणों की भाषा नॉर्मल थी, उसको बहुत से लोगों ने मॉडिफाई कर दिया। महाभारत की भाषा नॉर्मल थी, शुरू शुरू में लिखे गए थे कुछ हजार श्लोक, उसको बढ़ा करके 1 लाख श्लोक तक बना दिया लोगों ने। और जितने लोग करते थे वो लोग क्या करते थे जानते हैं? बोलते थे कि व्यासदेव ने ही लिखा है,
क्योंकि उनकी बात हाँ। को कोई सुनेगा नहीं। जब बोलेंगे व्यास ने लिखा है तो सभी लोग मानते हैं, हाँ व्यास ने ये बात कही है। व्यास ने वो बात नहीं हम्म। कही है। व्यास वो कहते हैं तो कन्फ्लिक्टिंग बातें क्यों कहते हैं? व्यास एक चीज बताते हैं दूसरे रूप में, राइट, और फिर वही व्यास कोई गलत चीज क्यों बताएंगे, कन्फ्लिक्टिंग बातें क्यों बताएंगे? तो हम्म। बहुत कुछ चीजें जो लिखी गई हैं जैसे हमारे ग्रंथों में, पुराण में बेसिकली वो हम्म। मॉडिफाइड हैं, और वो गलत ढंग से मॉडिफाइड हैं। तो इन सभी चीजों को थोड़ा शुद्धिकरण भी मेरे जीवन का एक गोल है, जो भी मैं कर हम्म। रहा हूँ। देखता हूँ कितना मैं सक्सेसफुल होता हूँ, लेकिन शास्त्रों को शुद्ध करना ये मेरे जीवन हम्म। का एक गोल है। अब हम्म। अब से शुरू कर रहे हैं। रही जीवन के ऑलरेडी जो है 60-61 साल कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद देखते हैं कि कितना कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं। हम्म। थोड़े से साधन वगैरह की थोड़ा कमियां थी, लेकिन अभी सभी कुछ हमें लगता है कि कंप्लीट करके और कुछ न कुछ अपनी बातें रखेंगे। कुछ लोगों को तो हम्म। फायदा होगा, सभी लोग नहीं समझ पाएंगे, चाहे सभी लोगों तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। जिन लोगों तक पहुंचेंगे कम से कम उन लोगों को शायद आशा करते हम्म। हैं फायदा होगा। अ, आज मैं आपको ठीक है बात में सर। इंगेज नहीं किया क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं कम नहीं, रहता है, और जब बात टाइम करने कम है, लगते बस हैं मैं तो उसी में टाइम खत्म एक, हो जाता है। हाँ, एक लास्ट बात पे बोलूंगा सर। हम्म। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल ये रखेंगे, और मैं इसको बताऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कि आप थोड़ा सा ना इंडिया से बाहर आकर आप लेक्चर दे। एनजीओज वगैरह होती हैं जो कि मतलब जो बुलाती हैं, स्पॉन्सर करती हैं, और वो लेक्चर देती है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर वो इस तरह के काम करते रहते हैं, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत हैं। तो संस्कृत के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर करते हैं, और इंडिया से लोग आते हैं बताने के लिए। होता क्या है, ये मेरे को सदगुरु का याद है। सदगुरु का शायद साल पुरानी बात है या 2 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने वो ईशा फाउंडेशन वहां पे बनाया था। हम्म। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक से उन्होंने बोला कि देखो भाई, हम यूएस जा रहे हैं। कोई पूरी दुनिया यूएस को फॉलो करती है, अगर हम यूएस को योग सिखा देंगे तो पूरी दुनिया कॉपी कर लेगी उसको। तो आजकल जो है वो उन्होंने यूएस का पूरा चक्कर लगाया, सेव सॉइल का मूवमेंट चलाया। उससे विजिबिलिटी बहुत मिली। होता क्या है ना, नॉलेज है, लेकिन आपको कोई सुन नहीं रहा है। अगर कोई सुन नहीं रहा है तो वो आचरण भी नहीं कर पाएगा, फॉलो भी नहीं कर पाएगा। और वो जब खुद फॉलो नहीं करेगा तो बाकी लोगों को कैसे बताएगा? तो विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, मैं वो समझ गया हूँ सर। लेकिन हाँ, जो आप काम कर रहे हैं सर, बहुत जरूरी है। किसी न किसी को तो करना ही होता है। आप ईश्वर ने ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग और ऑलरेडी जिस तरीके, काफी बड़े आदमी हैं, हम उन लोगों से अपनी तुलना अभी कुछ भी नहीं कर नहीं, नहीं तुलना की सकते बात हैं। नहीं है। हाँ, ये ये तुलना बात की बात सही नहीं है है कि सर। मैं लक्ष्य रखा हूँ वो जो अच्छा है, सदाचार वाला है। बस। अब वो कहाँ तो तक पहुंचेगा वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिश तो अभी करना शुरू नहीं किए नहीं, हैं। वो आप, मैंने एक चीज जो है, जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि अ, आपने एक बार बताया था मुझे कि दो तीन चीजें हैं। अ, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि आपने बताया था कि आप फ्यूचर की टेंशन में आप इतना ज्यादा बिजी हो जाते हो कि आप प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। शायद कुछ ऐसा ही बोला था आपने, मुझे याद है। एग्जैक्टली ये यही बात मैंने बोला था। कभी हाँ। कभी हम फ्यूचर का टेंशन लेकर के प्रेजेंट को ही हम्म, गंवा बैठते हैं। बिल्कुल। मैंने बता रहा हूँ ना, जो आप एक एक चीज बोलते थे ना, वो मेरे दिमाग में छप जाती थी, मैं भूल नहीं पाता था। हम्म। और वो मेरे को बहुत काम आती थी। तो मेरा पॉइंट वही है, क्या होगा कल, नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, समय साथ देगा, उम्र साथ देगी, साधन साथ देंगे, वो ठीक है, जो होना है वो होगा। लेकिन जो हमने एक लक्ष्य रखा है, उसके लिए एक मार्ग निर्धारित किया है कि जिसके ऊपर हमें चलना है। तो जो अपने हाथ में है, वो कर सकते हैं। बाकी अब कल को प्रलय हो गई सर, वही तो वही है। हमने भी वही जी शिव संकल्प सुक्त ही पढ़ रहे हैं, और शिव जी। संकल्प लेकर के ही चल रहे हैं। अब कहाँ तक हम्म। जाएगा, भगवान की मर्जी। कोई नहीं, देखते हैं। ये करते हैं। सर, आपने फोन देखे क्या? और फोन देखे हुए हैं, अभी कुछ किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हुए हैं। हाँ। और मेरा मतलब, मैं बार बार मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन सर मेरा ये मानना है, जो भी आप फोन लें,
आप मुझे उसकी पेमेंट बता दीजिएगा, वो मेरी तरफ से होगा। ये मतलब मेरी अरे अब रिक्वेस्ट है। चिंता मत करो, थोड़ा बहुत कुछ चीजें मैनेज कर लेंगे। नहीं नहीं अभी तो सर, आप पहले ये, सेलेक्ट कर लें। अच्छा सर, मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी जिद इसी पर है। किसी भी तरीके से अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि, झिझकिएगा मत। मैं कर सकता हूँ मैं बता दूंगा, मैं नहीं कर सकता हूँ तो भी मैं बता दूंगा। मेरा ये है नहीं कि जो ठीक है, आप कोई काम बात कर नहीं। रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, मैं किसी भी तरीके से इसमें योगदान दे सकूं, मेरे लिए गौरव की बात होगी। देखते हैं, अभी भी हम कुछ देखे थे कल जा करके, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया रियली। ठीक है सर, ये मैं आपके हमारे ऊपर भतीजे छोड़ता हूँ। हैं, वो कहीं काम करते हैं यहाँ बेंगलोर में। जी। तो उनसे मैं कल बात किया, उनको इन सब चीजों का थोड़ा बेटर नॉलेज है। हम्म। वो बोले कि सैटरडे संडे को अवेलेबल रहेंगे। वो कहीं काम ठीक है। करते हैं तो बिजी रहते हैं। हाँ। तो देखते हैं, वो अवेलेबल रहेंगे तो उनको लेकर के सैटरडे संडे को हम्म। थोड़ा कोशिश करेंगे जानने के लिए क्या करना है। ठीक है। एक चीज आप सर और कर सकते हैं, बस मैं और 10 सेकंड लूंगा। आप एक लेने की जगह एक फोन और एक टैबलेट भी ले सकते हैं। हम्म। टैबलेट में क्या होता है, वो बड़ी स्क्रीन होती है, तो हाँ। पढ़ने में, बोलने में वो इजी रहता है। लेट्स से आपके पास कंप्यूटर नहीं है हम्म। और आपको क्लास लेनी है, तो आप जो है वो टैबलेट में, अच्छा टैबलेट में क्या होता है आजकल, सिम भी डल जाता है, आप टैबलेट से फोन भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें जो है कनेक्टिविटी आ जाती है। एप्पल आईपैड का तो मुझे पता है, लेकिन आई एम वेरी श्योर सैमसंग वगैरह जितने भी टैबलेट्स आती हैं, उन सब में उसमें वो भी हो गया है। तो मेरा पॉइंट ये है, कई बार क्या होता है, जब हम मोबाइल को ज्यादा यूज करते हैं ना, स्क्रीन चलती है, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। हम्म। अब क्या हो गया, आप है लाइट नहीं है, फोन चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, अचानक से सारी रिसोर्सेज खत्म हो गए। तो मेरा पॉइंट ये है, बात करनी है उसके लिए फोन यूज करें, और जो आपको स्क्रीन प्रेजेंट करनी है वो करनी है, उसके लिए टैबलेट करें। तो उसके लिए बैकअप में आपके पास फोन भी रहेगा, लेट से चार्ज डिस्चार्ज हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप दोनों अलग अलग चीज भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में सोचिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक रिसोर्स होता है, अब वो खराब हो गया तो मेरा सब हम्म। चीजें डिस्टर्ब हो गई। देखते हैं, थोड़ा सा वो जी। आएंगे कल परसों। ठीक है सर। मैं उनसे भी थोड़ा हेल्प लेकर के देखता हूँ क्या होता है। हाँ बिल्कुल सर, आप देखिए इसमें, और जैसा भी है मुझे बताइए सर। कल इसी समय। हाँ, कल फिर वही सेम 7:30 को मिलते हैं। ठीक है सर। ओके, आज ऑल स्टॉप राइट सर। करते हैं यहाँ पर। हाँ जी जी, थैंक यू ओके, सर। हरे कृष्णा। ऑल राइट। है वाली।